द पावर ताकत ऑफ अ सिंपल जेस्चर, एक सादा अमल की या एक सादा हरकत की। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, पावर कहते हैं ताकत को, ऑफ जो है एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने ये कहा कि आ जो है एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, सिंपल मतलब सादा, ये कुछ हद तक एडजेक्टिव है, और जेस्चर कहते हैं इशारे को भी कहते हैं, छोटी सी अमल को भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस बुक का एक फ़ायदा ये है कि इसमें हर स्टोरी की तमाम इंग्लिश वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, और इसके साथ साथ इसके उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है हर स्टोरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस लिखा हुआ है कि एवरीवन यानी कि हर एक है एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। हर एक वाज इन अरी यानी कि जल्दी में था। अरी मतलब जल्दी, जिसे हम रश भी कहते हैं, जल्दी में था। दैट मॉर्निंग वो सुबह यानी कि वो सुबह हर एक जल्दी में था। कार्स जो गाड़ियाँ थे, ऑन्ट यानी कि आरन बजा रहे थे जैसे वो चिल्ला रहे हों, इम्पेशेंटली बेसब्री से, एंड और पीपल और जो लोग थे, रश्ड यानी कि जल्दी जल्दी दौड़ते थे, फास्ट ईच अदर एक दूसरे के करीब यानी कि जल्दी जल्दी एक दूसरे के करीब से दौड़ते थे या निकल जाते थे। विदाउट गिलास बिना देखे, ठीक है, विदाउट अ गिलास मतलब बिना देखे, बिना एक दूसरे को देखे एक दूसरे के करीब से जाते थे। यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो, एंड बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम क्या होता है कि किसी दो लफ्ज़, किसी दो सेंटेंस या किसी दो क्लास को मिलाने वाला वर्ड होता है। ठीक है, फिर आगे लिखा हो कि बट लेकिन, ऑन द कॉर्नर ऑफ अ बिजी स्ट्रीट यानी कि बिजी स्ट्रीट यानी कि मसरूफ गली के कोने में, समथिंग कोई चीज़, अनयूजुअल गैर मामूली, वाज अबाउट टू हैपन यानी कि वो होने वाला था। ठीक है, वाज अबाउट टू हैपन, हैपन मीन होना या आप कह सकते हो वाक़ई होना। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस फिर लिखा हो कि एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा शख्स, स्टूड खड़ा था, बिसाइड द रोड यानी कि रोड के करीब या सड़क के करीब, होल्डिंग पकड़ते हुए, होल्डिंग मतलब पकड़ते हुए, अ स्मॉल बास्केट एक छोटा सा टोकरी। ठीक है, स्मॉल मतलब छोटा सा, और बास्केट कहते हैं टोकरी को। स्मॉल बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली होता क्या है कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की, जैसे ये नाउन है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई, उसकी हालत, उसकी उम्र, उसकी रंगत बता दे तो समझो वो एडजेक्टिव है। बास्केट एक क्या है, एक कॉमन नाउन है। अच्छा, उसने पकड़ा हुआ था एक छोटा सा टोकरी पकड़ा हुआ था। क्या था, ऑफ एंड मेड की चैन्स यानी कि उसमें क्या था, हाथ से बनाई गई थी। एंड मेड मतलब हाथ से बनाई गई, की चैन्स यानी कि चाबियों के चैन्स थे। इज क्लॉथ्स यानी कि उसके कपड़े यानी उस बूढ़े शख्स के कपड़े, वर वोर्न आउट यानी कि पटे पुराने थे। वोर्न आउट मतलब पटे पुराने। एंड और इज आइज और उसकी जो आंखें थे, लुक्ड टायर्ड यानी कि टायर्ड नज़र आते थे, थके नज़र आते थे। टायर्ड कहते हैं थके, जिसे हम एग्जॉस्टेड भी कहते हैं। बट लेकिन, ई स्माइल्ड वो मुस्कुराता था, एट एवरी पासर बाई हर रागीर के साथ। एट एवरी यानी कि हर एक, पासर बाई यानी कि रागीर के, कि जो भी उसके सामने से गुजर जाता था तो वो उसके साथ मुस्कुराता था। फिर आगे लिखा कि मोस्ट इग्नोर्ड यानी कि ज़्यादातर लोग उसे नज़रअंदाज करते थे। इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना, जिसे हम ओवरलुक भी कहते हैं, डिसरिगार्डेड भी कहते हैं। एम यानी उसे, सम फ्रॉन्ड यानी कि कुछ जो है मुंह बनाते थे, यानी कि उसको देख के मुंह बनाते थे, फ्रॉन्ड कहते हैं मुंह बनाना। एंड और अदर्स और जो दूसरे लोग थे, सिंपली डिंट नोटिस यानी कि उसको नोटिस ही नहीं करते, उस पर तवज्जो ही नहीं देते थे। ये बेसिकली क्या है, डिंट नोटिस, ये पास्ट इनडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस है। देन फिर, केम आया, आ टीनेजर एक लड़का आया, एक नौजवान आया, ड्रेस्ड पहना हुआ था यानी कि कपड़े पहना हुआ था, इन स्कूल यूनिफॉर्म यानी कि स्कूल के वर्दी पहना हुआ था। हेडफोन्स इन इज ईयर्स यानी कि हेडफोन जो थे उसके कानों में थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि ई नोटिस्ड उसने देखा, द मैन उस शख्स को, स्टॉप्ड रुका यानी कि वो लड़का रुका, एंड और बॉट और ख़रीदा, वन की चैन यानी कि एक चाबी की चैन ख़रीदा उससे। इट बियरली ये बमुश्किल से,
कॉस्ट हिम एनीथिंग, यानी कि बमुश्किल से उसकी कुछ ही कीमत थी। ठीक है, कॉस्ट मतलब कीमत होना, यानी कि कुछ ही कीमत थी, या आप कह सकते हो बमुश्किल ही उसे वो महंगा लगा। बट लेकिन द ओल्ड मैंस स्माइल वाइडन्ड, यानी कि बूढ़े शख्स की, ओल्ड मैन मतलब बूढ़े शख्स की, यहाँ पे आप देख रहे हो एपोस्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो एपोस्ट्रोफी प्लस एस का मैंने क्या है, खा के की। स्माइल यानी कि मुस्कुराहट, वाइडन यानी कि उसकी मुस्कुराहट जो है फैल गई या थोड़ा मुस्कुराया, इंस्टेंटली फौरन। द बॉय यानी कि वो लड़का, डिंट स्टॉप देयर, वहीं पर नहीं रुका, सिर्फ उसको बाय तक नहीं रुका, सिर्फ ख़रीदने तक नहीं रुका। ई पोस्टेड, उसने पोस्ट की, अ पिक्चर एक तस्वीर, ऑफ अ की चैन एक की चैन की जो उससे ख़रीदा था, ऑन द सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर। विद अर्थ फेल्ट मैसेज, एक दिल से निकला हुआ मैसेज, यानी कि एक बेहतरीन मैसेज के साथ उसकी चैन का तस्वीर डाला सोशल मीडिया पर। अबाउट सपोर्टिंग अ स्मॉल एफर्ट, किस बारे में था, अबाउट मीन के बारे में, सपोर्टिंग यानी कि मदद करना छोटी सी ख्वाहिशों को, छोटी सी कारोबार को। एफर्ट्स कहते हैं कारोबार नहीं, एफर्ट्स कहते हैं कोशिशों को, यानी कि आप लोगों को इस तरह की कोशिशों को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। फिर क्या हुआ डिफरेंस, लिखा हुआ कि विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों में, पीपल फ्राम अराउंड द नेबरहुड, यानी कि लोग कहाँ से, मोहल्ले से, यानी कि मोहल्ले के इर्द गिर्द से, मोहल्ले से, केम आए, लुकिंग फॉर द ओल्ड मैन, तलाश कर रहे थे, लुकिंग फॉर मतलब तलाश करना, टू सर्च, ताकि कुछ हद तक टू इन्वेस्टिगेट, फॉर द ओल्ड मैन उस बूढ़े शख्स के लिए। सम बॉट यानी कि कुछ ने ख़रीदा, ये बाई की सेकंड फॉर्म है, सम बॉट कुछ ने ख़रीदा, सम जस्ट शुक इज एन, और सिर्फ ने, कुछ लोगों ने क्या किया, सिर्फ हाथ लाया, ठीक है, उनके साथ हाथ मिलाया। एंड अदर्स, और जो दूसरे थे, ऑफर्ड इम एल्प, यानी कि पेशकश की, ऑफर मतलब पेशकश की, इम यानी उसे, एल्प यानी कि मदद की पेशकश की। एल्प को हम असिस्टेंस भी कहते हैं, डिफरेंस। फिर आगे लिखा हो कि बाई इवनिंग, शाम तक, यहाँ पे बाई जो है एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने ये तक, और यहाँ पे इसका मैंने ये तक, वैसे इसका मैंने से भी है, ठीक है। शाम तक द ओल्ड मैंस बास्केट, बूढ़े शख्स की जो टोकरी थी, वाज एम्प्टी यानी कि खाली थी। एंड और इज फेस, और उसका जो चेहरा था, वाज ग्लोइंग यानी कि चमक रहा था, विद ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी के साथ। द टीन एजर यानी कि वो लड़का, वो नौजवान, एड नो आइडिया दैट अ सिंगल एक्ट ऑफ काइंडनेस कुड क्रिएट सच अ वेव ऑफ गुडनेस, यानी कि उसको आइडिया नहीं था, उस लड़के को आइडिया नहीं था कि एक छोटी सी अमल, एक्ट कहते हैं अमल, ऑफ काइंडनेस यानी कि मेहरबानी की, अच्छाई की, हमदर्दी की, खुद क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, पैदा कर सकता है, सच अ वेव ऑफ गुडनेस यानी कि एक अच्छाई की लहर, वेव कहते हैं लहर को, और गुडनेस कहते हैं अच्छाई को। डिफरेंस, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि हमें अखलाकी सबक जो इस स्टोरी से मिलती है वो क्या है, कि इवन ताकि द स्मॉलेस्ट एक्ट यानी कि छोटा तरीन जो एक्ट होता है, अमल होता है, ऑफ काइंडनेस यानी कि मेहरबानी की, अच्छाई की, हमदर्दी की, कैन चेंज बदल सकता है, समवंस डे यानी कि किसी के दिन या किसी की ज़िंदगी को, और लाइफ या किसी की ज़िंदगी को। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें हकीकत हमने एक बहुत ज़बरदस्त सबक सीखी, और उसे ग्रामर स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ डिफरेंस अभी स्टडी करें उन वोकैबुलरी को जो हम पे हमने पढ़े थे। सबसे पहला जो वर्ड है वो है जेस्चर, जेस्चर कहते हैं डिफरेंस इशारा या अमल। अगर इसके सिनोनिम देखा जाए, इसको हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं, इसको हम सिग्नल भी कहते हैं। फिर आता है इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली कहते हैं बेसब्री को, बेचैनी को, ठीक है, और इसको रेस्टलेसली भी कहते हैं, एंशियसली भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डिफरेंस रश्ड, रश्ड कहते हैं दौड़ने को या जल्दी जाने को, जिसे हम अरीड भी कहते हैं और डैश्ड भी कहते हैं। फिर आता है अनयूजुअल, अनयूजुअल बेसिकली क्या है, गैर मामूली, जिसे हम अनोखा भी कहते हैं, जिसे हम एक्सेप्शनल और पेक्यूलियर भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस एंडमेड मतलब हाथ से बनाई गई या दस्ती आप कह सकते हो, जिसे हम क्राफ्टेड और आर्टिसनल भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है वर्न आउट मतलब पुराने हाल में या खस्ता, या आप कह सकते हो पटा पुराना, जिसे हम शैबी भी कहते हैं और जिसे हम डिलेपिटेटेड भी कहते हैं। फिर आता है पासर बाई मतलब राहगीर या गुजरने वाला, जिसे हम बाईस्टैंडर भी कहते हैं और पेडेस्ट्रियन भी कहते हैं। इग्नोर कहते हैं नज़रअंदाज करने को, जिसे तवज्जो ना देना, जिसे हम डिसरिगार्डेड और ओवरलुक्ड भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह आता है डिफरेंस आगे
फ्रॉन कहते हैं मुंह बनाना, बुनोई चढ़ाना, ठीक है, जिसे हम स्कॉल्ड भी कहते हैं और ग्रिम्स भी कहते हैं। बेयरली कहते हैं बमुश्किल, जिसे हम स्केर्सली भी कहते हैं और ऑडली भी कहते हैं। इसी तरह आता है फिर डिफरेंस कि वाइडेंड मतलब फैल जाना, कुशादा हो जाना, जिसे हम ब्रॉडन्ड भी कहते हैं और एक्सपेंडेड भी कहते हैं। अल्ट फैट कहते हैं दिल से निकला हुआ, जिसे हम खुलूस से भी कहते हैं और सिंसियर और जेन्युइन भी कहते हैं। नेबरहुड कहते हैं मोहल्ला, आसपास का इलाका, जिसे हम विसिनिटी भी कहते हैं और लोकेलिटी भी कहते हैं। ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी, जिसे हम एहसानमंदी भी कहते हैं। थैंकफुलनेस और एप्रिसिएशन भी कहते हैं। काइंडनेस कहते हैं अच्छाई या हमदर्दी को, ठीक है, और उसके जो सिनोनिम है वो है कंपैशन या बेनेवलेंस, ठीक है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अगर इस तरह की स्टोरी देखोगे और आपको एक स्टोरी भी मिलेगी, ग्रामर भी मिलेगी, बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।